अब देखो, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज न्यू टॉपिक, न्यू पेपर बोल सकते हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस। संख्यात्मक विश्लेषण। इसको अपन है ना 4 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट होगा डिफरेंस ऑपरेटर्स एंड इंटरपोलेशन। दूसरा पार्ट होगा डिफरेंस इक्वेशन। तीसरा पार्ट होगा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। चौथा पार्ट होगा सॉल्यूशन ऑफ algebraic एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये आपके 4 पार्ट हैं। इसमें आएगा वापस रेगुलर फाल्स वगैरह, वो अगर सारे इसमें लैग्रेंजेस मेथड वगैरह हो गया, सिम्पसन वन थर्ड, ये बड़े बड़े फॉर्मूले वगैरह आएंगे। ये जो आपका टॉपिक है ये कंपैरेटिवली दूसरों से इजी कंसीडर किया जाता है। इस टॉपिक को स्कोरिंग है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इंडेक्स वगैरह बनेगी, तो ध्यान से पढ़ना। यहां से अब टॉपिक स्टार्ट करना। लेट x0 x1 x2 x3 dash 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 x and b equidistant points। समदूरस्थ बिंदु, ये समदूरस्थ बिंदु and y0 y1 y2 y3 dash 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 yn b values of function y equals to fx at these points। देखो यहां पे एक वर्ड आया है समदूरस्थ बिंदु, इक्विडिस्टेंस पॉइंट। ये क्या है? x1 x2 सारे पॉइंट है, और इस पे देखो यहां पे इसका मतलब क्या है कि भाई ये बोल रहा है कि समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब है एक्स आर माइनस वन है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका सेम हो जाएगा यदि मैंने बोल दिया h फॉर ऑल r बिलोंग्स टू 1 2 3, ये आपका n हो। तो जब मैंने r लिखा क्या 1, r लिखा 1, तो ये क्या हो जाएगा? x1 माइनस क्या बना? x0। समझ गए ना? r लिया मैंने 2, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है? यहाँ पहला पॉइंट ले लिया मैंने x0, दूसरा मैंने ले लिया क्या? x1, ये ले लिया मैंने x2 x3 x4 डैश 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 xn माइनस वन, और ये क्या है? xn। इक्विडिस्टेंस का मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से ये सबकी डिस्टेंस बराबर है। जैसे पॉइंट्स हो गया 2 4 6 8 10 12, दोनों के बीच में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये यहाँ पे h हो गया। समझ गए ना इक्विडिस्टेंस पॉइंट का? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक एक का डिस्टेंस। समझ गए? ये क्या होता है? इक्विडिस्टेंस पॉइंट, सब में क्या है? डिस्टेंस सेम है। इज दैट क्लियर? और इस पे x0 पे फंक्शन y की क्या वैल्यू है? ये y, ये आपका yr क्या है? ये आपका दे रखा है ऐसे, ये भी यहां लिख देता हूं। yr क्या दे रखा है? ये आपका fxr दे रखा है। यहाँ पे भी r क्या है? r है आपका 0 1 2, ये ऐसे। तो इसका मतलब y1 y0 क्या होगा? fx0, मतलब ये आपका y0 है, ये क्या है? y1 है, ये क्या है?
y2 है, ये क्या है y3 है, ये क्या है y4, ये क्या है y, मेरी बात समझे नहीं समझे? ठीक है, ये सिंपल सी बात है इनके बारे में। अब पहला यहां से आपका हेडिंग है ऑपरेटर्स। हम अलग अलग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, हिंदी में जिसको बोलते हैं संकारक ऑपरेटर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं संकारक। अब ऑपरेटर्स में पहला जो ऑपरेटर होता है वो होता है विस्थापन संकारक या शिफ्टिंग ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर या शिफ्टिंग ऑपरेटर। इसको ई से डिनोट करते हैं विस्थापन, विस्थापन संकारक। किससे डिनोट करते हैं इसको बोलो, ई से डिनोट करते हैं। तो इससे इसके नाम से ही पता चलता है ये शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट कैसे, जैसे मेरा ये वाला है पॉइंट, ये है, तो यदि मैं इसको बोलूं ना ई एफ एक्स, तो जो फंक्शन होगा ये एफ एक्स को एक्स प्लस एच पे पहुंचा देगा। मतलब समझ गए, यदि मैं इस y0 पे ये fx क्या y1 से इस पे लगाया तो ये y1 पे पहुंचा देगा, शिफ्ट कर देगा। y1 पे लगाया तो y2 पे पहुंचा देगा, y2 पे लगाया तो y1 एक स्टेप, h क्या है डिस्टेंस है तो दोनों के बीच में, तो ये एक स्टेप क्या पहुंचा देगा आगे पहुंचा देगा। तो यदि जैसे मैंने यहाँ e लिया और e स्क्वायर लिया और fx लिया तो ये कितना दो स्टेप आगे पहुंचा देगा। दो स्टेप का मतलब देखो, ये हाँ ये समझ गया ना, ये एक कदम h और ये वापस दो, तो ये यहाँ कहाँ पहुंचा देगा x प्लस 2h पहुंचा देगा। यदि मैंने e क्यूब ले लिया तो f x प्लस 3h हो जाएगा, मतलब तीन कदम आगे, h मुझे पता नहीं है वो अलग अलग। यदि ये 4 हो जाए e की पावर तो बोलो जल्दी से x प्लस 4h हो जाएगा। और यदि ये आगे बढ़ते बढ़ते यदि मैं लिख दूं e की पावर n एफ एक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स प्लस यहाँ n स्टेप आगे पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? अब सेम ऑपरेटर में कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, बस दैट्स इट, इतना सिंपल। e का मतलब एक कदम आगे। यदि ये नेगेटिव में हो तो क्या होगा बताओ, e की पावर -1 हो जाएगी तो क्या होगा एक कदम पीछे। ठीक है, एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही x माइनस एच हो जाएगा, और -2 हो जाएगी पावर तो बिल्कुल सही। लेना दूसरा इसका और नेगेटिव बात करते हैं। तो यदि मैंने बोला e माइनस एफ एक्स क्या होगा जल्दी बोलो, एक कदम पीछे एफ एक्स माइनस एक्स, ये है क्या x पुट हो रहा है उस पे फंक्शन की वैल्यू। इज दैट क्लियर ना? बाकी यहाँ ज्यादा x का नहीं डिस्कस करा जाएगा, x पे फंक्शन की वैल्यू मैंने तो डेफिनेशन लिखी है। जैसे पहला है ना, अभी हम पढ़ेंगे इक्वी डिस्टेंस वाले जिनमें x के बीच में सेम डिस्टेंस है, फिर धीरे धीरे जो डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, ऐसे करके चीजें चेंज होगी। यदि मैंने यहाँ e -2 कर दिया तो बोलो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा x माइनस 2h हो जाएगा। e -3 हो गया तो बोलो -3h हो गया। यदि मैंने बोल दिया e -n हो गया तो अब मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि मैंने e की पावर हाफ कर दी तो भाई ये रहती है कि एक कदम आगे दो कदम आगे, एक कदम पीछे एक दो कदम पीछे, या 10 कदम 20 कदम, इट्स जस्ट लाइक दैट। पर क्या आधा कदम आगे हो सकता है क्या? ये रहता है कि फ्रैक्शनल में ये चलता है या नहीं चलता, बिल्कुल चलता है। आधा कदम मतलब यहाँ यहाँ वाली वैल्यू, भाई जैसे फंक्शन में x रखोगे वहां पे आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन यदि ये अब बीच का है तो ये रखोगे तो उसमें आ जाएगी वैल्यू, का टेंशन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स प्लस एच हाफ एच बाई 2 हो जाएगा। और क्या ये नेगेटिव में भी होगा, ऑफ कोर्स होगा, ये भी कोई टेंशन नहीं है, ये एफ एक्स माइनस एच बाई 2। समझ गए, यहां से ये नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए भी काम आता है। इज दैट क्लियर? कैन आई इरेज दिस, ये साफ कर दूं? अब दूसरा ऑपरेटर होगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर।
अग्रांतर, नाम से ही पता चल रहा है, बताओ फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या मतलब होगा। फॉरवर्ड का मतलब आगे वाला डिफरेंस और खुद के बीच का डिफरेंस लेना है। दूसरा होगा फॉरवर्ड, फोटो लिया है नहीं लिया, ऑपरेटर, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। अग्रांतर संख्या, यदि मैं बोलूं डेल्टा एफ एक्स, अग्रांतर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, आगे वाला, तो ये आगे वाला और इसका डिफरेंस लेना है खुद से, ये आपको, ठीक है। ये क्या हो गया, डेल एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो गया। यहां से बात हुई, इसमें क्या ई यहां लगाया तो ई इस पे लगाया तो इस पे पहुंचा दिया, इस पे लगाया तो इस पे फॉरवर्ड, इस पे क्या डेल्टा इस पे लगाया तो इस पे लगाया तो आगे वाला माइनस ये अलग है, दोनों का डिफरेंस है। इसीलिए देखो नाम से पता नहीं, फॉरवर्ड मतलब आगे वाला डिफरेंस, खुद का डिफरेंस लेना। बैकवर्ड डिफरेंस क्या होगा, पीछे वाला और खुद का, वो मेरी बात समझ रहे हो ना, ऐसे वर्क करेगा। तो यहां से अब यहां मैं इसको ऐसे भी तो लिखता हूं डेल्टा, इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या, मैंने क्या करा, इसका मतलब एक कदम आगे है ना, तो इसको ई एफ एक्स भी तो लिख सकता हूं, तो यहां से डेल्टा एफ एक्स और ये ई माइनस वन एफ एक्स, राइट हैंड साइड में मैंने एफ एक्स कॉमन लिया। मैंने आपको बता रखा है ऑपरेटर्स में आप कभी ऐसे कांस्टेंट की तरह नहीं होता है, ये एफ एक्स में इधर ही लिख सकता हूं, इधर नहीं लिख सकता, इधर लिखता तो मतलब होता कि ई के इधर होता ना फंक्शन, तो मैं इधर ले सकता था, भाई समझे ना। यदि एक आपने लिखा ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये एफ एक्स ई, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, मैंने इधर लिखा है मतलब ई इस पे लगा हुआ है, क्लियर ना। तो यहां से एक चीज और कंक्लूड कर रहे हैं कि डेल्टा किसके इक्वल है, ये यहाँ इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, ये सेम ही लगभग यहाँ ऑपरेटर्स के लिए कि लगभग समान है यूज करा जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस डेल्टा, तो ये दो यहां से फॉर्मूले एग्जैक्टली। इससे फायदा क्या होगा, और अपन कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। जैसे आपको पूछा डेल स्क्वायर एफ एक्स, क्या पूछ लिया आपको, डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो आप डेल की जगह क्या लिख सकते हो, ई माइनस वन लिख सकते हो, और ई माइनस वन का स्क्वायर, डेल लिखो ई माइनस वन, एक ही बात, एफ एक्स, और यहाँ ई माइनस वन का क्या होगा, ई स्क्वायर टू ई प्लस वन एफ एक्स, यहां से फिर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर एफ एक्स माइनस टू ई एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। जल्दी से बता दो ई स्क्वायर एफ एक्स का क्या मतलब है, वेरी गुड, एक्स प्लस टू एच माइनस टू, ई एफ एक्स का क्या मतलब होगा, एक कदम आगे, ई का मतलब ई स्क्वायर मतलब दो कदम आगे, और ये तो ये आपने कैलकुलेट कर दिया क्या, डेल स्क्वायर एफ एक्स, किसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब सेम को आप है ना ऐसे भी कर सकते थे, एक बार डेल लगाया ये, फिर इस पर डेल लगाया, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ना, इरेज दैट, ले लिया ना। आपको टेंशन मत लो, ग्रुप ग्रुप में मिल जाएगा आपको, सब हर रोज की क्लास की मिल जाती है जितना, इरेज कर दूं। अब देखो, यदि मैं डेल क्यूब का बोलूं, क्या बोल दिया मैंने, डेल, इसमें ध्यान रखना अगला वाला सिंबल होगा नेबला, वो जस्ट इसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे यदि मैं बोला मैंने डेल क्यूब एफ एक्स, तो डेल का क्या मतलब होता है, ई माइनस वन होता है, अभी अभी हमें पता चला है, और ये आपका क्या हो गया, एफ एक्स, तो बोलो ई क्यूब माइनस, ये सही तो लिखा ना, ये प्लस होगा, माइनस ही रहेगा, प्लस थ्री ई, और यहाँ माइनस का वन, और ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स। तो अब देखो यहाँ क्या, ई क्यूब एफ एक्स
-3e² प्लस EFX माइनस E³ का क्या मतलब होता है बताओ? 3 कदम आगे, तो ये क्या हो जाएगा FX प्लस 2। E² का मतलब 2 कदम आगे, FX प्लस 2। और E का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सही है। किसी को दिक्कत? अब यदि यहां डेल की पावर 4 हो, E-1 की पावर 4, बाइनोमियल एक्सपेंशन सबको आता है नहीं आता? पहला क्या हो जाएगा, मैं इसका कर देता हूं बाइनोमियल, 4C0 E की पावर 4 -1 की पावर 0, और ये FX चलो बाहर है, 4C1 E दोनों का डिफरेंस क्यूब -1 इधर वाला, इसकी पावर यहाँ ये वाला 1, और 4C2 E दोनों का डिफरेंस स्क्वायर -1 की पावर, ये इधर वाला -1 है, इसकी ये 2 हो गया, और ये प्लस 4C3 E दोनों का डिफरेंस 1 -1 की पावर नीचे वाला 3, और ये 4C4 E की पावर 0 -1 की पावर 4, और एक इधर यहाँ क्या है FX लिखा हुआ है। तो यहां से क्या बना, डेल की पावर 4FX क्या बना, 4C0 की वैल्यू होती है 1, और ये E की पावर 4C1 की वैल्यू क्या होती है बोलो? ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों नेगेटिव होगा? इसकी वजह से, ये समझ गए ना, -1 की पावर 1 है, और 4C1 की वैल्यू क्या होती है 4 होता है, और ये आपका E³ हो गया। फिर यहाँ क्या हो गया प्लस, इसकी वैल्यू क्या होती है 6। 4C2 का मतलब 4 इंटू 3 1 इंटू 2, ये तो आता है ना, 4C2 का मतलब 4 इंटू 3 और 1 इंटू 2, 4C2 4 इंटू 3 1 इंटू 2, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ से 6 हो जाएगा, E² हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहेगा। फिर 4C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू सेम ये 4C3 मतलब 3 कदम, 4 इंटू 3 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा, तो यहाँ 4 हो गया और E हो गया नेगेटिव, क्योंकि यहाँ -3 है पावर, और इसकी 4C4 की वैल्यू है 1, E की पावर 0 हटा दो, यहाँ पॉजिटिव, प्लस का 1 इक्वल टू क्या है FX है। इज दैट क्लियर? तो जब FX में इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 4 कदम आगे, तो 4 कदम मतलब क्या हो गया X प्लस 4H, वेरी गुड, और -4 क्या हो जाएगा X प्लस, वेरी गुड, और यहाँ क्या हो जाएगा 6X प्लस, वेरी गुड, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 4X प्लस H हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा FX हो जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें? अब देखो यहां से मैंने पावर 4 तक सॉल्व कर दिया, तो अब मैं क्यों नहीं n के लिए फॉर्मूला बना दूं, सीधा n के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो यदि मैंने डेल की पावर n ले ली, ठीक है, और ये FX ले लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, E-1 की पावर n हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा FX हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला मैंने ले लिया समेशन r इक्वल टू 0 से n, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दिया मैंने NCR, E की पावर क्या लिख दिया n माइनस r, और r की पावर लिख दिया मैंने -1 की पावर क्या लिख दिया r लिख दिया, और ये क्या लिख दिया f। समेशन का क्या मतलब है, r0 मतलब सारी टर्म को r0, फिर r1 होगा, फिर r2 होगा, और सबको ऐड करना है। r0 में क्या बन जाएगा NC0 E की पावर n -1 की पावर 0 FX हो जाएगा। R2 में क्या हो जाएगा, R1 में क्या होगा NC1, मतलब ऐसे ही एक्सपेंशन बन जाएगा। ऐसा क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया नहीं है? अब सेम को मैं E में भी लिख सकता हूँ, ले लिया इसका फोटो जल्दी। Can I erase this? अब देखो डेल्टा इक्वल टू क्या था, डेल्टा इक्वल टू क्या था E-1, तो E क्या था
वन प्लस डेल्टा, ई क्या था, वन प्लस डेल्टा, आपको पता है ई क्या था, वन प्लस डेल्टा था। तो मैं सेम फॉर्मूला ई के लिए लिखूं, ई की पावर एन लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया, तो यही तो बात होगी, वन प्लस डेल्टा की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, एफ एक्स हो जाएगी, या डेल्टा प्लस वन लिख दो, आगे रखना चाहते हो प्रश्न, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम है। ई की पावर एन का मतलब एन कदम आगे, एक्स प्लस, वेरी गुड, और यहाँ क्या हो जाएगा, एन सी आर, और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस आर, आगे समेशन लिखना है, समेशन आर इक्वल टू जीरो से एन तक लिख दिया समेशन, और ये आपका हो गया। इज दैट क्लियर, किसी को दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद एक है ना, इसको टेबल की हेल्प से निकालना और तरीका होता है। ये मैंने क्या करा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर को कंबाइन कर दिया, मैंने डेल्टा और ई को कंबाइन कर दिया। यदि मैं सिर्फ डेल्टा डेल्टा का, पॉज करूंगा, क्या बोल रहे थे, हाँ, अब यहां से है ना, एक तरीका रहता है ये वाला, मैंने डेल्टा निकाला सारा किसकी टर्म में, ई की टर्म में, डेल्टा निकाला किसकी टर्म में, ई की टर्म में है, एक टेबल बनाई जाती है इसमें, ठीक है, उस पर फिर यहाँ क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ये तो बेसिक चीजें जो हर जगह काम आएगी। अब उस टेबल के लिए देखो, डेल्टा एफ एक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेल्टा एफ एक्स बोलो जल्दी से, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, इसको लिख सकते हैं आगे वाला माइनस खुद, ठीक है, आगे वाला माइनस खुद डिफरेंस, फॉरवर्ड आगे वाला डिफरेंस, खुद का डिफरेंस निकाला हमने। यदि मैं बोलूं डेल्टा स्क्वायर एफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा एफ एक्स, तो ये डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या हो जाएगा, डेल को छोड़ा, और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये आपका हो गया डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स। टेबल बनाऊंगा मैं, उसमें ये चीज काम में लूंगा। अब यदि मैंने, ये आपका क्या बना, डेल स्क्वायर एफ एक्स, यदि मैंने बोला डेल क्यूब एफ एक्स, तो उसको क्या बोल सकते हो, डेल स्क्वायर डॉट डेल एफ एक्स, तो यहां से क्या होगा, डेल स्क्वायर, और ये वापस क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ एक्स। इज दैट क्लियर? अब ये ऐसे चलता जाएगा, मैंने डेल क्यूब के लिए मुझे डेल स्क्वायर चाहिए, अब देखो टेबल में ये कैसे काम है, कैन आई इरेज दिस, उस टेबल को बोलते हैं क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, अग्रांतर सारणी। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, यहां हम पुट कर रहे हैं x, यहां ले रहे हैं y, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जैसे डेल वाई, यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई, डेल फोर वाई, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू ले ली, x0, x1, x2, x3 और x4, मैंने चार x की वैल्यू ली, ठीक है, ये समझ लिया, 2 4 6 8 ऐसे डिफरेंस सेम है। यदि मैं चाहूं तो यहाँ ये भी बोल सकता हूँ x, यदि आपको कन्वीनियंस मिले इसको ये भी बोल दिया x, x प्लस एच, x प्लस टू एच, x प्लस थ्री एच, x प्लस फोर एच, पांच वैल्यू लेगी, चार लेता हूँ, टेबल बड़ी नहीं बनानी, छोटी चार, नहीं पांच लूंगा तभी तो चार तक जाएगा, ठीक है, तो समझ नहीं, ये लो,
ठीक है, 5 वैल्यू ले ली मैंने x। इस x के रेस्पेक्टिवली यहां ये ले लिया क्या, y0 जो क्या है fx है, इस हिसाब से y1 है, जब x की जगह क्या हो गया x प्लस एच, y2 है x प्लस 2h, y3 है x, ध्यान से समझना यहां से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, y4 है x प्लस 2h। कुछ नहीं है, ये देंगे, ये आपका x देंगे, आप बस ये नोटिस करो कि डिफरेंस सेम है, ये भी चीजें आपको देंगे, इतना वो बताते ही नहीं है फंक्शन वगैरह, सीधे नंबर दिए हुए रहेंगे, बहुत इजी है। पहला डेल y का क्या मतलब है, डेल y का क्या मतलब है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, आगे वाला माइनस खुद, तो पहला डेल एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, y1 माइनस y0, या फिर क्या बोलो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये तो सेम ही है y1 की वैल्यू, और ये क्या निकला है, ये निकला है डेल एफ एक्स। तो मैंने इसको लिखा ही इस फॉर्मेट में इसलिए है, ये किसका डेल निकला है, ये इसका डेल, इस y का, इस वाले ऊपर वाले का डेल निकला, क्या डेल एफ एक्स किया, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ, नीचे वाला क्या होगा, ये होगा डेल एफ एक्स प्लस एच निकलेगा, क्यों निकलेगा भाई, यहां पे चीजें कैसे चल रही है, x रहा, x प्लस एच रहा, x प्लस 2h रहा, x प्लस 3h रहा, डेल एफ एक्स क्या होगा, इसका आगे वाला माइनस ये, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं, और डेल ये क्या हो जाएगा x प्लस 2h पे, ये देखो इस पे माइनस ये, समझ गए ना, ये क्या है आपका डेल y1 है, और ये क्या है, ये आपका है डेल y0। अब मैं ना ये y वापस y में लिख रहा हूँ, बहुत मैस्ड अप हो जाएगा, तुम समझ लेना, और ये क्या है डेल y2 है, ये क्या है डेल x प्लस 2h है, तो ये देखो इधर वाले का निकल रहा है, अब तुम समझ जाओ, डेल y3 क्या हो जाएगा डेल f, यहां से एक बात क्या सीखने को मिली है, फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, लास्ट एलिमेंट का निकलेगा ही नहीं, उसका आगे वाला कोई है ही तो नहीं, तो यदि 4 एलिमेंट पे वैल्यू दे रखे हैं ना, तो फॉरवर्ड डिफरेंस 3 पे ही मिलेगा, फर्स्ट का मिलेगा, सेकंड का मिलेगा, थर्ड का मिलेगा, फोर्थ का नहीं मिल रहा क्योंकि आगे वाला है ही नहीं। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब बात रही डेल स्क्वायर की, तो ये भी देखो, अब तुम्हें समझ में, यहाँ वैल्यू इसका डेल है, यहाँ वाला इसका ऊपर वाले का डेल है, यहाँ वाला इसका डेल है, यहाँ वाला, तो ये किसका डेल स्क्वायर है, इन दोनों का, ये आपका डेल स्क्वायर क्या है एफ, ये आपका यदि y की टर्म में लिखो तो ये डेल स्क्वायर y0 है, और ये f की टर्म में लिखो तो क्या होगा डेल स्क्वायर fx का है, और ये क्या होगा फॉर्मूला देखो आपका, तो डेल स्क्वायर fx का आपको अभी अभी मैंने बताया था, क्या था बताओ, ये एफ एक्स प्लस 2h था, माइनस 2f(x) प्लस h था, और यहां प्लस fx था, हमने फॉर्मूला निकाला था, यही निकला था। इज दैट क्लियर। और इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीधा ही इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ये माइनस ये वाला, जो फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, ये वाला, भाई समझ गए ना, डेल स्क्वायर एफ एक्स का क्या, किसका डेल एक्स प्लस एच का माइनस, तो मुझे डेल स्क्वायर ये एफ एक्स का निकालना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डेल एफ एक्स प्लस एच, ये रहा, माइनस क्या करना पड़ेगा डेल एफ एक्स, ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, और आप सॉल्व करके देखो तो इसमें वैल्यू लिखना, ये क्या बन जाएगा आगे से एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच, खुद इसमें डेल लगाओगे माइनस माइनस 2 बन के सेम ही चीज बनेगी। इज दैट क्लियर ना। तो चीजों को समझो, यहां से क्या टेबल बनानी बहुत इजी है, तुम सीधे ही बना लोगे, पर बात है कि तुम उसको सीखो, अगर तुम कैसा भी क्वेश्चन लगे कोई दिक्कत नहीं, बाकी टेबल सीधा इसमें से तुम यही करते हैं, इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना, 2 मिनट में बन जाएगी टेबल, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे यही करते हैं, इसमें ये सब्सट्रैक्ट करा, इसमें ये, लास्ट का क्यों नहीं निकलता फॉरवर्ड, क्योंकि यार आगे वाला एलिमेंट नहीं, थोड़ा सा सोचोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। और यहाँ क्या होगा बताओ, ये किसका होगा डेल स्क्वायर बताओ, y1 का होगा, और ये क्या होगा बताओ डेल स्क्वायर x प्लस एच रहेगा, और ये क्या रहेगा
डेल स्क्वायर, ये तीन मिले थे ना, ये चार मिले, इस बार ये तीन ही मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें और यदि ये y3 कर दूंगा ना, उसमें ये वाला लगाऊं तो F5 तक जाना पड़ेगा, वो एलिमेंट है नहीं आगे वाला। इज दैट क्लियर? इसके आगे और जाओगे तो क्या मिल जाएगा, डेल क्यूब y0, डेल क्यूब y0, और इसके आगे जाओगे तो डेल की पावर 4 y0, और इसके आगे जाओगे तो क्या g। इज दैट क्लियर? हमें क्वेश्चंस में क्या करना है, ये दो लाइन आपको देंगे सीधा ही, इसमें से अपन कुछ नहीं, इसमें से ये सबसेट, इसमें से ये करके लिखा देंगे, ये बोल देंगे ऐसे टेढ़ा जाएंगे, इसका डायल है कैसे करके, बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको सीखने को मिली है, यदि फंक्शन की वैल्यू 5 हो, भाई फंक्शन की वैल्यू 5 पॉइंट पे दे रखी हो इक्वी डिस्टेंस, तो डेल्टा वाली टेबल कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी। इज दैट क्लियर? और यदि 6 पे दे रखी हो तो डेल्टा की टेबल 5 तक जाएगी, एक कम जाएगी। कैन आई रेज दिस? एक क्वेश्चन, क्वेश्चन अब यहां से एक टाइप के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को दिक्कत? नोट, वैल्यू ऑफ nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ अ difference is constant if fx is given at n plus 1 points and n plus 1 forward difference of that range जीरो। इसके आगे जाएंगे ना तो जीरो है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो जीरो जीरो होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ से क्वेश्चंस का, ये तो टेबल बनानी हो गई, ठीक है, टेबल बनानी सीखना होगा। इसके बाद अब तुम्हारे एक क्वेश्चंस का टाइप आता है, यहां से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन का टाइप है, एक्स दिया हुआ है, वाई दे रखा है, 1 3 5 7 9, और यहाँ पे 12 8 15 15 और 9 और 10। मैं आपको पूछ रहा हूँ, फाइंड डेल स्क्वायर y2, डेल क्यूब y1 और डेल y3, ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे।
कैसे करना है ये एकदम इस टाइप पे, पहला बेसिक है, कुछ नहीं है, टेबल बनानी है, टेबल बना के दे, बिना टेबल भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना टेबल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो एक सेकेंड, इसको ले लिया मैंने x0, x1, x2, x3, x4, टेबल बनाए पूरा प्रॉपर। चलो पहले मैं टेबल बना कर देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ से x गया और यहाँ मैंने लिख दिया y। पहले तो बताओ 1 2 3 4 5, 5 दे रखा है, मतलब टेबल कहां तक जाएगी, डेल की पावर 4 तक जाएगी। यहां से डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई और डेल की पावर 4 वाई, यहां तक जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ x की वैल्यू है, तो यहाँ देखो 1 3 5 7 9। अब देखो दिख रहा है ना सबको, कोई माता कोड़ी नहीं है, सारी चीजें साइड में, अपन को सिंपल सा। और ये जो चीजें दे रखी है, 1 पे y की क्या वैल्यू दे रखी है, देखो 12 दे रखी है, ये 8 दे रखा है, ये दे रखा है 15 दे रखा है, ये 9 दे रखा है और ये क्या दे रखा है 10 दे रखा है। अभी बिना सोचे, मैं कुछ नहीं कर रहा, बिना सोचे बताओ 8 माइनस 12 कितना, 8 माइनस 12, क्योंकि आगे वाला माइनस 4, माइनस का 4, 15 माइनस 8 प्लस का 7, 19 माइनस 8 माइनस 6, 10 माइनस 9, कुछ नहीं करना है, 7 माइनस माइनस 4, माइनस 6 माइनस 7, 1 माइनस माइनस 6, माइनस 13 माइनस 11, 7 माइनस माइनस 13, 20 माइनस माइनस 24। कुछ नहीं करा, ये तो सीधी टेबल बनाने में, ना वो इतना कोई नहीं सोचना, सिंपल सा। अब यदि मैं इसको ले रहा हूं x0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y0, x1, x2, x3, x4, सिमिलरली y1, y2, y3, y4। अब मुझे किसकी वैल्यू पूछी है, डेल स्क्वायर y2, किसकी, डेल स्क्वायर। पहले मुझे बताओ यहाँ पे h कितना है, कैसे पता चला है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो h है, इज दैट ट्रू? तो यदि आपको पूछ रहा है डेल स्क्वायर y2, तो डेल स्क्वायर मतलब यहां कहीं आएगा, यहां कहीं आएगा, यहां कहीं आएगा y2। ये भाई y2 कहाँ गया, ये फर्स्ट गया, एक मिनट लिखा बीच में नहीं, हाँ चलो बीच में है, बीच में है, बीच में है, y2 गया, y2 पे ये वैल्यू, अच्छा ये तो फंक्शन की वैल्यू, ये थोड़ा मुझे टेढ़ा आ जाना, ये ऊपर की साइड, ये नीचे आ जाओ ऐसे, इससे टेढ़े आ जाओ, डेढ़ आता है ना बीच में, थोड़ी मैंने टेबल सही नहीं बनाई, ये टेढ़ा ऐसे, डायगोनल देख लो, ये देखो, ये 7 है, ठीक है, ये इसके नीचे है, तो ये 7 आ गई, टेढ़ा बनेगा थोड़ा सा, ये दोनों सीधे रहेंगे, फिर आपकी टेबल ऐसे जाएगी। अब दूसरा क्या पूछा है बताओ, डेल क्यूब y1, डेल क्यूब y1, क्यूब का मतलब यहाँ पे y1, तो देखो ये टेढ़े टेढ़े चले जाओ, ये देखो ये आपकी 20 है, क्योंकि ये क्या है डेल क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा डेल y3, ये 1 है, समझ गए? और यूं देखो तो हम सारों की बात करते हैं, देखो ये छोड़ो, सबकी बात कर लेते हैं, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको पता है लास्ट का निकलता नहीं है, ठीक है, ये ये नेगेटिव ही था ना 7, ये क्या है बताओ, डेल y0 है, क्योंकि अपन को पता है ऐसे ऊपर जाना है। ये क्या है बताओ, डेल y1 है, ये क्या है डेल y2 है, ये क्या है डेल y3 है, ये क्या है बताओ, डेल स्क्वायर y0 है, ये क्या है डेल स्क्वायर y1 है, ये क्या है डेल स्क्वायर y1, ये क्या हो गया बताओ, डेल क्यूब y0, और ये क्या है डेल क्यूब y1, और ये क्या है डेल की पावर 4 y0, इज दैट क्लियर?
टेबल और खुली होती तो हमें क्लियर डायगोनल दिखता, तुम इसको और जैसे खुला खुला बनाना। इज दैट क्लियर? कैन आई इरेज दैट? यहां पे इसको बिना टेबल से ही सॉल्व कर सकते थे, पूछो कैसे? फॉर्मूले से कर सकते थे, बिल्कुल सही, इसमें कोई टेबल की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। यदि मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करूं, कौन सी वैल्यू निकालू बताओ? डेल स्क्वायर बाई टू, डेल स्क्वायर बाई टू, डेल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? e माइनस वन का स्क्वायर बाई टू, ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन बाई टू, और यहां क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर वाई टू माइनस टू ई वाई टू प्लस वाई टू, और यहाँ ई स्क्वायर मतलब वाई टू दो कदम आगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई फोर हो जाएगा। वाई टू ये है, दो कदम आगे ये हो गया, माइनस टू ई मतलब एक कदम, वाई थ्री प्लस ये क्या है? वाई टू। वाई फोर बोलना जल्दी से, माइनस ये बोलना, वाई थ्री बोलो, 15 है ना, वाई टू, तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस 30 प्लस 8, आंसर क्या है बताओ? माइनस 13। मैंने गलती करी, आप लोगों से पूछा, वाई फोर 10। कौन सा? वाई टू, हाँ नहीं वाई थ्री, एक सेकेंड, वाई थ्री वाई थ्री वाई थ्री, वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री, सही तो है? वाई जीरो वाई वन वाई टू, 25 माइनस 7, एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू पिक दैट वे, पर टेबल बनानी आनी बहुत जरूरी है, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। कोई डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरा देखो, कौन सा? क्यूब वाला करें। डेल क्यूब क्या दे रखा है? वाई वन दे रखा है, ई माइनस वन क्यूब वाई वन, ई क्यूब माइनस थ्री ई स्क्वायर प्लस थ्री ई माइनस वन वाई वन, और ये वाई वन को वाई फोर माइनस थ्री, वाई वन को दो कदम आगे वाई थ्री, थ्री एक कदम आगे वाई टू माइनस वाई वन, बस पुट द वैल्यू इन दैट। इज दैट इजी और नॉट? एकदम इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? ठीक है ना? बाकी कल एक और नया टाइप पढ़ेंगे, ठीक है?